ओलंपिक खेल, एथलेटिक्स, राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक एकता का तमाशा। बहुत सारे देशों के लिए ओलंपिक की मेजबानी एक सपना होता है, दुनिया को अपना देश दिखाने का मौका। लेकिन यह सपना एक बहुत बड़ी कीमत के साथ आता है। एक ऐसी कीमत जो भारत, एक ऐसा राष्ट्र जो आर्थिक तरक्की के लिए प्रयासरत है, शायद वहन ना कर पाए। ओलंपिक का आकर्षण निर्विवाद है। अंतरराष्ट्रीय पहचान और पर्यटन में उछाल की संभावना आकर्षक है। लेकिन हमें खुद से पूछना होगा कि ये सब किस कीमत पर? क्या ओलंपिक की चमक दमक उस आर्थिक बोझ के लायक है जो वह हमारे देश पर डाल सकता है? हकीकत यह है कि ओलंपिक की मेजबानी करना एक बहुत बड़ा वित्तीय उपक्रम है। एक ऐसा उपक्रम जिसके लिए आर्थिक निहितार्थों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए अपनी चुनौतियों और प्राथमिकताओं के साथ ओलंपिक एक ऐसे दलदल में बदल सकता है जो हमें आगे बढ़ाने के बजाय नीचे खींच ले। हमें कठिन सवाल पूछने चाहिए। हमें व्यावहारिक होना चाहिए। क्या ओलंपिक की मेजबानी करना वास्तव में भारत के हित में है? ओलंपिक की मेजबानी करना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार पार्टी की मेजबानी करने जैसा है, और किसी भी भव्य आयोजन की तरह इसके लिए खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी तैयारी की आवश्यकता होती है। हम बात कर रहे हैं स्टेडियम, एथलीट विलेज, परिवहन नेटवर्क और सुरक्षा व्यवस्था, सभी कुछ ओलंपिक मानकों के हिसाब से बनाया गया हो। अब एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सड़कों का एक फैला हुआ नेटवर्क और हजारों एथलीटों के लिए रहने की जगह बनाने की कल्पना करो। यह सिर्फ निर्माण के बारे में नहीं है, यह एक शहर को दुनिया को समायोजित करने के लिए बदलने के बारे में है। लागत बहुत ज्यादा होती है, अक्सर शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा। उदाहरण के लिए 2004 के एथेंस ओलंपिक में लागत बढ़कर $15 बिलियन हो गई, जिससे ग्रीस कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। और 2016 के रियो ओलंपिक को न भूलें, जहां लागत $13 बिलियन से अधिक थी, जिसने ब्राजील को आर्थिक संकट में डाल दिया। ये सावधानी की कहानियां हैं। भारत ओलंपिक के आकर्षण से अंधा होकर संभावित वित्तीय नतीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमें शामिल लागतों के बारे में वास्तविक होना चाहिए और जिम्मेदारी से खर्च करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। ओलंपिक के बुनियादी ढांचे में लगाया गया हर रुपया महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लिया गया ₹1 है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में सोचो। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें अपना ध्यान, अपने संसाधन, अपनी प्रतिबद्धता देने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि अगर ओलंपिक स्टेडियमों के लिए रखे गए अरबों रुपए ग्रामीण भारत में स्कूल और अस्पताल बनाने में लगाए जाएं। कल्पना कीजिए कि हम अपने किसानों, अपने शिक्षकों, अपने डॉक्टरों में निवेश करके क्या बदलाव ला सकते हैं। कुलीन खेलों पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले ओलंपिक लाखों भारतीयों के जीवन को ऊपर उठाने के एक चूके हुए अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पदक का पीछा करने के बजाय हमें एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां हर नागरिक के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसर हों। चुनाव स्पष्ट है, ओलंपिक के क्षणभंगुर गौरव में निवेश करें या भारत और उसके लोगों की स्थायी समृद्धि में निवेश करें। जवाब साफ है। सेक्शन 4, सफेद हाथी अनुपयोगी स्टेडियमों की विरासत। ओलंपिक खेल पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत, खासकर बुनियादी ढांचा, बना रहता है। और अक्सर यह विरासत सफेद हाथियों का रूप ले लेती है। महंगी, कम उपयोग की जाने वाली संरचनाएं जो संसाधनों पर बोझ बन जाती हैं। इसकी कल्पना कीजिए, एक शानदार ओलंपिक स्टेडियम जो कभी खुशी से झूमते हुए लोगों से खचाखच भरा हुआ था, अब वीरान खड़ा है। उसकी सीटों पर धूल बनाए रखने के लिए सालाना लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। भारत, जो पहले से ही बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसी फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकता।
हमें टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, न कि सफेद हाथियों को जो क्षणभंगुर गौरव के स्मारक के रूप में काम करते हैं। सेक्शन 5, कर्ज में डूबना, खेलों का वित्तीय बोझ। ओलंपिक का आकर्षण अक्सर एक कठोर वास्तविकता पर हावी हो जाता है। अपंग कर्ज की संभावना, खेलों की मेजबानी से जुड़ी अत्यधिक लागत राष्ट्रों पर वित्तीय तनाव की विरासत डाल सकती है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। इसे एक भव्य पार्टी के लिए भारी कर्ज लेने जैसा समझें। शुरुआती उत्साह फीका पड़ जाता है, लेकिन चुकौती का बोझ बना रहता है, जिससे एक लंबी छाया पड़ती है। यही स्थिति कई ओलंपिक मेजबान शहरों को खुद में मिलती है। 2004 के ओलंपिक के साथ ग्रीस का अनुभव एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करता है। खेल, जबकि एथलेटिक्स का एक तमाशा था, ने राष्ट्र को कर्ज में डुबो दिया, जिससे उसके आर्थिक संकट में योगदान मिला। इसी तरह 2016 के रियो ओलंपिक के बाद ब्राजील के संघर्ष संभावित वित्तीय नुकसान को उजागर करते हैं। भारत अपनी आर्थिक स्थिरता के साथ जुआ नहीं खेल सकता। ओलंपिक की मेजबानी के लिए कर्ज का पहाड़ लेना गैर जिम्मेदाराना होगा और हमारे देश की दीर्घकालिक समृद्धि के लिए हानिकारक होगा। हमें क्षणभंगुर गौरव के बजाय राजकोषीय समझदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए।